इस तरह से हम लोग क्या किए, सभी टुकड़े को फिर से मिला दिए और मिला करके ये फिर हो गया ना, वर्गाकार बन गया ना। देखो हो गया, जुड़ गया, ये स्क्वायर हो गया ना। इसी तरह से आप लोग भी बनाएंगे, देखते हैं आप लोग कौन कौन बनाएंगे। अब आते हैं आप लोग की तरफ, चलो अब तुम लोग आओ। तो फिर बंदे कर दी। लोग इकाई दहाई सैकड़ा पर एक गतिविधि करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। इकाई में कितना गया? 7। चलिए नोट कीजिए। दहाई में कितना है? 5। कितना है? 2। अब सभी को जोड़िए, यहाँ पर लिखिए जोड़ के कि कितना आया। कैसे लिखेंगे इसको? यानी 7 इकाई था, 5 दहाई था और 2 जो था वो सैकड़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट करो। इकाई में आया ही नहीं है, आया है तो क्या हो गया? इकाई में क्या जाएगा? अब आप सोचिए, आप सोचिए। चले फिर से डालिए, ठीक से डालिए कि पूरे में आ जाए। चलिए गिनिए, आप गिनिए, काउंट कीजिए किसमें कितना गया। इकाई में कितना है उसको नोट कीजिए पहले। दहाई में अब उसको लिखिए वो। क्या सही लिखा है? तो इस तरह से हम लोग गेम से खेल सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो क्लैप कीजिए। हाँ, ये क्या है अब आप लोग बताइए। मैं शेर हूँ, सबको खा जाऊंगी, जंगल के राजा हूँ। जंगल का ये राजा है और सभी को खा भी जाओगे? हाँ। अरे बाप, डर लग रहा है। ये क्या है? बंदर। बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ पे रहते हैं, है ना। मैं पांडा हूँ। ये क्या है जी? ये पांडा है। मैं पांडा हूँ, मैं एक पैर से दूसरे पेड़ पे जा सकता हूँ। हाँ, ये पांडा है, ये पेड़ पे उछल उछल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा सकता है। वेरी गुड, क्लैप कीजिए। तो आप लोगों ने देखा ये तरह तरह के जानवर, और भी इस तरह से कुछ जानवर का मास्क हम लोग बना सकते हैं, जैसे हाथी, है ना, बिल्ली, कुत्ता बनाएंगे। तो घर के पुराने शादी कार्ड को लेकर आएंगे और उससे हम अलग अलग जीव जंतु के मास्क बना सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अच्छा लगा। देखिए ये गणित की एक्टिविटी है, जोड़ घटाओ गुणा। सिंबल देख रहे हैं आप लोग, तो अच्छा से आ रहा है। तो जोड़ने के बाद जो अंक आएगा या घटाने का, हम सिर्फ वो अंक बोलेंगे, आपको उसे कैच करना। जो पहले कैच करेगा वो विनर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 कहाँ किसमें बन रहा है आपको जी?
इतना टाइम लीजिएगा? 4 16 स्टार्ट। 4 गलत। 5 16 13 गलत। फिर बताइए नहीं। 0 15 3 रखिए उस पर नजर। अब दोनों में से कौन पहले लेगा उसको जानेंगे ना। 10 कितना आया? 5 विनर हो गया तनवीर। चलिए, मछली क्या है? जल की प्राणी है। हम लोग को जलीय जीव के बारे में पढ़ना है, तो हम एक मछली बनाने के लिए बता रहे हैं आप लोग को अलग तरीके से। यानी मछली का पहले हम ड्राइंग कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो रैपर बिस्किट वगैरह में आता है ना, उसको गोल गोल ऐसे काट लेंगे और इससे वो मछली का स्केल बनेगा। ठीक है, तभी हम पूरा करते हैं। पहले शुरू करते हैं, सीख लीजिए आप लोग, फिर अपने से घर में बनाएंगे। ठीक है, एक बार बैठिए सीट पर, हम आते हैं सबको दिखाएंगे कैसे बना। ठीक है, पैसा नहीं खर्च नहीं हुआ। सितारा बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई भी बिस्किट का रैपर लीजिए और लेकर के उसको गोल गोल काट लीजिए। आप हर तरह से काट सकते हैं, लेकिन मछली का जो है स्केल इसी तरह का। और रेहू मछली है। और कौन कौन सा मछली होता है? मछली का नाम बताओ। जासर भी होता है, मांगूर होता है, गलाई मछली भी होती है। काट लो, फूट काटने के बाद उससे कटिंग करो तो गोल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे अब हमको तो आइडिया है ना, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। देखो हम गोल कैसे कर लेंगे। पहले हम इसको एक पर एक लपेट से चले जाएंगे, ताकि एक साथ में बहुत सारा गोल हम काट सकें। ठीक है, अब इतना कर लिए, इसको भी क्या करेंगे, काट लेंगे। अब इससे गोल बना लेंगे। तो हमको आइडिया तो तुरंत हो जाएगा, तुमको नहीं होगा। तुमको क्या करना होगा, कोई फूट काट लेना होगा, काट के उसको रखोगे इसके ऊपर और रख करके ऐसे ऐसे गोला बना लोगे। हाँ, बना के तुम्हारे सामने देखो क्या सारा बढ़िया ना। इसको चिपकाओ उसमें। थोड़ा सा मेरे भी हम लोगों ने मछली बनाना सीखा था। तरह तरह की मछली बताया था ना, कितनी तरह की मछलियाँ होती है। इसी तरह से रंग बिरंगी तितलियाँ भी होती हैं। आज हम लोग तितली बनाएंगे और बनाकर उसे अलग अलग कलर से कलर कर देंगे और उसे हम क्या करेंगे, दीवार पे सजा देंगे। ठीक है, तो एक हम बना रहे हैं, उसके बाद आप लोग बनाओगे। ठीक है, देखो ये क्या बन गई, तितली। इसको हम लोग अलग अलग रंगों से रंग देंगे, रंग के इसमें गम लगाएंगे और ऐसे चिपका देंगे तो अच्छी लगेगी ना तितली। तो इस तरह से बड़ी तितली, छोटी तितली, रंग बिरंगी तितली आज हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, इसको इधर चलो बनाओ।
खाने का नाम बनाओ। दो इसको भी दो एक बार करने के लिए। मकड़ी भी बन गया है ना, मकड़ी जाल बुन ली है ना। अच्छा क्लैप करो। काम बताइए इसका। प्रिंटर का क्या काम? प्रिंटर का क्या काम आप लोग सब बताइए। हाँ, काटना, डोरी को काटना, है ना। रगड़ना का क्या काम है? छीलना, किसी भी खाना को छीलना। आग चबाना, चबाना। और चबाना का क्या काम है? पीसना। बहुत अच्छा क्लैप कीजिए। ये एक गणित की एक्टिविटी है, गिनती। आप लोगों को भी गिनती ही पढ़ना है ना, इसलिए सनोवर और रोशन ने इस गेम में भाग लिया है। एक एक करके बोलिए, आराम से बोलिए। कितना बोली है? 40। 40 में रोशन जब भी करेगा तो कट करेगा और सनोवर जब करेगी तो वो गोला बनाएगी। हाँ, ये दोनों नहीं बोलो, एक आदमी बोलो। इधर आओ, इधर एक को बोलने दो, एक को बोलने दो। गलत हो गया, रॉन्ग में पॉइंट भी कट जाएगा। अभी नहीं, अभी कंप्लीट होने दो। सनोवर का 1 पॉइंट माइनस होगा। हाँ, टोटल में। चलिए अब बताओ 31 कहाँ पे है? 31 सनोवर के पास 1 पॉइंट है और उसने यहाँ पे गलत किया तो 1 पॉइंट उसका चाहिए। वो लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। अभी कराते जाओ। टोटल में 1 माइनस उसका कर देना होगा, निगेटिव मार्किंग। कुछ नहीं लिखना, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे ना। क्रॉस इसीलिए ना दिलवाया। क्रॉस वाला रोशन का है, गोला वाला सनोवर का है। चलते चले। यही है। हाँ, चलो चलो चलो। क्यों? कंप्लीट हो गया। आप देखो, काउंट करो तो। तो रोशन का 24 था, 24 में 1 निगेटिव मार्किंग हुआ, यानी 23 अंक आया। ठीक है। और सनोवर का 6 में 4 गलत कर दी थी, इसका सिर्फ 2 अंक हुआ। आप क्लैप करेंगे आप लोग। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उसकी
विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। ओ, कांधे पर बैठ के जिनका देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला। गेम का रूल समझ गए हो? पाशा में जितना आएगा नंबर उतना कंकर अपने पास रखोगे, और 10 हो जाने पर एक 10 वाला कार्ड, जैसे तरन्नुम ले रही है, और 10 वाला कार्ड आपके पास अगर 10 हो जाएगा तो आप 100 का कार्ड एक रख लेंगे, बाकी सबको जमा कर देंगे। इसी तरह से सबसे ज्यादा कार्ड जिसके पास होगा वो विनर हो जाएगा ना। देखो गेम यहाँ पर ओवर हो चुका है। मंतोष के पास एक 100 का कार्ड है, दिखाओ मंतोष। 100 का एक है और 10 का एक है ना। कंकड़ उसके पास 9 बचा हुआ है। तरन्नुम के पास एक 100 का कार्ड है और एक 10 का कार्ड है। कंकड़ इसके पास 0 है। तो विनर कौन हुआ? मंतोष हुआ। मंतोष के लिए क्लैप करो। एक नंबर सही बनाया इसने। ठीक से डालो मोती, ठीक से डालो, दिखना चाहिए ना कि तुम क्या डाल रहे हो। सब लोग देख रहे हो? सही बना है। गुड, क्लैप करो जिसके लिए। यहाँ वाली कुछ नहीं। दहाई में क्या है? एक है, एक डालने दो उसको। हाँ डालो, दहाई में एक डालो। हाँ ठीक है, हो गया ना। चलो ठीक है। इधर मुंह करो।
बड़ी खराबी नशा में डर है नशा जहर है जीत जी मर जाना होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी जरदा जो खाए देखो छाले पड़े हैं उसके होंठ पे गालों में होगा कैंसर लाली चढ़ेगी उसकी आँख में अगर लगेगी बादल होगी मुश्किल होगा जीना होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी नशा में डर है नशा जहर है जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी गुटखा जो खाए देखो कैंसर बुलाए बड़े शौक से क्या माल ठाई लाए पीने की छाती बड़ी भूख से कहाँ निकली आखिर बसजेगी होएगी प्यारी बहना होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी नशा में डर है नशा जहर है जीत जी मर जाना होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी होगी थोड़ा तेज चलो। आज हम सब मिलकर व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताएंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में आइए हम मुंह धोने के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रश कैसे करेंगे? कुल्ला करेंगे, अभी ब्रश पेस्ट लेंगे, फिर मुंह में लगाएंगे, अभी कुल्ला करेंगे, फिर मुंह धोएंगे। तो आज मैं नाखून के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले नाखून की सफाई, ठीक है, हाँ, कटाई। पहले इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको सबको काट लेंगे, तब इसको ही काटेंगे, फिर धो लेंगे। फिर धो लेंगे हाथ को। आज हम नहाने की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। पहले पानी डालेंगे, उसके बाद साबुन लगाएंगे तब, उसके बाद पानी डालेंगे, उसके बाद शैम्पू लगाएंगे, शैम्पू लगाने के बाद कैसे करके बताइए। सिर धोएंगे, सिर धोने के बाद पानी डाल के साफ से एक बार पानी डाल के उसको हाथ डालेंगे। मैं कंघी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे, कैसे करके थैंक यू। इंदिरा गांधी जी के सम्मान और उनके नारी शक्ति के साथ ही यह दिन बालिकाओं के लिए अधिकार, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा
जरूरी है। तो अभी हम लोग शहनुमा आपको कुछ बताएगी, उसके बाद एक एक्टिविटी होगा जिसके माध्यम से बताया जाएगा कि अगर आप साफ नहीं रहोगे तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। बहुत सारी बीमारी है जो सिर्फ गंदगी से होती है ना, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, डेंगू, ये सारी बीमारियां हमारे पास गंदगी के कारण आती है। ठीक है, तो शहनुमा कुछ आपको सुनाने जा रही है। पर परवीन इको क्लब कार्यक्रम में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जीवन शैली पर चर्चा करने जा रही हूँ। हमारे जीवन में साफ सफाई बिल्कुल सरल उपाय है। हमें अपने आसपास हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। हमें अपने शरीर को साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रतिदिन स्नान करना, नाखून काटना, दांत साफ। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य जीवन बिताना, स्वास्थ्य खान पान, समय पर सोना, अधिक पानी पी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। अब उठो देश के भाग जगाने हैं, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब थाम के मुट्ठी कसने की बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। चुप रहो, उसको खुद अंदाज लगाने दो। ठीक है, जाने दो ना उसको। अरे गोल घेरे में रखना है उसको। चलो बॉटल दे दो उसको हाथ में। जाओ, कोई नहीं बताएगा। बोलना नहीं, गलत बात बताना नहीं है।
बोल रहा है? My school name is Ever Beautiful. My school is near my house. My school building is very big and beautiful. There are from first to eighth classes. There is a library and a computer lab. All the teachers in my school are very kind and helpful. I learn new things every day in my school. I love my school very much. Mango is a fruit. It is a very tasty. It is a summer fruit. It grows on trees. It is rich in vitamins. Mango are of many kinds. It is yellow in color. It is sweet and sour. It is very healthy. It is my favorite fruit. थैंक यू। My class teacher, Sufia ma'am is my class teacher. She teaches us English. She is very loving and kind. She is very punctual and disciplined. Her teaching method is very easy. She teaches us good habits too. She is always ready to help the needy students. She is an ideal teacher. We all respect her. I love her very much. अपना नाम बताइए। Meadow or brown. We always go to the big side.
subject is math. My हॉबीज आर, hobbies are painting and playing. तो यहाँ पे फुलवारी शरीफ पटना आप बोला तो आप पटना लगाइए उसको, ठीक है। संरक्षण कर सकते, ऊर्जा को संरक्षित करके अपने आने वाले कल को उज्जवल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो हम लोग ऊर्जा संरक्षण के बारे में बल्ब जल रहा है ना, इसे हम बंद करेंगे कब? जब इसकी जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग दिन में लाइट जलता छोड़ देते, खतरा में हमें है तो हमें बिजली का खपत नहीं करना है, बिजली वेस्ट नहीं करना। तो एक स्लोगन है जिसे आप लोग भी दोहराए, बिजली है शक्ति इसे व्यर्थ ना गवाएं। बोलिए, बिजली है शक्ति इसे व्यर्थ ना गवाएं। बोलिए जोर से, बिजली है शक्ति इसे व्यर्थ ना गवाएं। जितनी जरूरत हो उतनी जलाएं। बंद कर दीजिए लाइट। देखिए लाइट बंद हो गई पूरा। चलिए अब आ रही है आपके सामने नाजिया। क्यों मनाते हैं? ओजोन क्या है? सुरक्षा कवच, एक परत है जो हमारे अर्थ की सुरक्षा करता है अल्ट्रावायलेट रे से, है ना? ठीक है, धन्यवाद। बता दीजिए ओकरा बचाव के लिए क्या है, क्या करना है? आप उसको पकड़ाइए बेटा, पेन उसको दीजिए, पेन इसको दीजिए। हाँ, वो धीरे धीरे गिराए और नीचे करो, और नीचे करो। पानी गिर गया? पानी गिरा बाहर? नहीं गिरा। पहले तो लग रहा था कि पानी गिर जाएगा। नहीं, डांस नहीं होगा। डाल रहे हो उसमें नमक, डाल रहे हो? डाल सुनिए, अब दोनों कप अब रख दीजिए। अब लवने खाली ग्लास और एक ग्लास में कंचे और नमक और है ना? इस पैटर्न पर जो अंक लिखा हुआ है उसमें से एक अंक हमको सोचना है, ठीक है? तुम सोचो, हम बिना देख के बताएंगे कि तुमको कौन सा अंक को सोचियो, मन में रखना, बोलना नहीं, ठीक है? सोच लिए। वो ए में है, बी में, हाँ मुंह से बोलो ना, नहीं है, बी में भी नहीं, सी में है और डी में है। 8 4 12 नंबर तुम सोचो, जाओ। ए में है, डी में, मुंह से क्यों नहीं बोल रहे? यस में बोल। ए में है, बी में, सी में और डी में 3 नंबर सोचिए, ठीक? जाओ सोच ली। ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, 11 नंबर सोचिए, ठीक? जाओ। जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव एवं पेड़ पौधे को कहते हैं। आज धरती पर जैव विविधता सिकुड़ रही है या इंसान को छोड़कर जा रही है। सब कुछ कम होता जा रहा है। जंगल है जिसका कारण बहुत है जो हमारे इकोसिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकट है। इसके संरक्षण के लिए समाज में जैव विविधता के प्रति जागरूकता लाने की आवश्यकता है। आज हमारी इको क्लब की टीम विद्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम और पोस्टर के द्वारा जैव विविधता जानकारी देने जा रही है, जो विविधता के नुकसान के मुख्य कारण है, जो वर्ग 8 की छात्रा अलीसा परवीन बताएंगी। प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है। अत्यधिक दोहन, वनों, जानवरों और पौधों का अत्यधिक उपयोग जैसे अत्यधिक मछली पकड़ना और शिकार करना भी एक कारण है। जलवायु परिवर्तन, तापमान में पारिस्थितिक तंत्र का विघटन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का विनाश
बाढ़ और सुखाड़ का होना, प्रदूषण, पानी, हवा, हाँ हो गया। इधर ध्यान दीजिए। तो ये फिर जल गया, फिर से ये कागज से जल के राख हो गया, फिर वापस कागज बन जाएगा। कौन सा परिवर्तन हुआ? ये मोम जल रहा है, ये वापस मोम बन जाएगा? बनेगा, पर कुछ बनेगा, पूरा मोम वापस नहीं मिलेगा, कुछ गैस बन के उड़ जाएगा। यानी मोम में कौन सा परिवर्तन होगा? दोनों। कौन कौन? गति के प्रकार हम लोग जान गए। अब आपको बताएंगे ये कौन सी गति है? सरल रेखीय गति है ना। ये कौन सी गति है? तृतीय। ये कौन सी गति है? और अगर हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं तो ये ठीक है। यानी गति के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। क्यों नहीं आया? क्योंकि रात में आप लोग पढ़ने नहीं बैठाया उसे। क्या सब लोग बैठाते हैं पढ़ने अपने बच्चों को? नहीं बैठाते हैं तो बोलिए इसमें किसकी गलती है? अब किसकी बर्बादी है? नहीं, बैठेगा नहीं। ये तो आपको करना है, उसको कैसे हम बैठाएं? प्यार से, दुलार से, समझा कर, अच्छी बातों को बता कर कि देखो बेटा नहीं पढ़ो लिखोगे तो देखो पढ़ाने की तरह तुम रह जाओ, ठेला चलाना पड़ेगा, गर्मी में पसीना बहाना पड़ेगा, पढ़ोगे तो ठीक बन जाओगे। बच्चों को ये सब मोटिवेशन स्टोरी सुनाइए, सुना के समझा के उसे बताइए। किस अनाज की खेती में गीत गाया जाता है? किस अनाज की खेती करने के लिए गीत गाया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा। धान की खेती। देखो गिरेगा ना।